आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस अभूतपूर्व घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नीट यूजी 2026 का रद्दीकरण। ये कोई आम परीक्षा रद्द होने की खबर नहीं है, बल्कि ये भारत की शिक्षा प्रणाली की नींव पर उस भरोसे पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे विवाद की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। शुरुआत करते हैं इस एक नंबर से, 22,80,000। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो असल छात्र हैं जिनकी रातों की नींद और सालों की मेहनत रातों रात अधर में लटक गई। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अचानक से नीट 2026 को रद्द करने का फैसला सुनाया, तो इन 22 लाख से भी ज्यादा छात्रों का भविष्य जैसे एक झटके में पॉज पर चला गया। अब इस पूरे मामले को हम कुछ अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि ये परीक्षा रद्द क्यों हुई, आखिर ये पूरा पेपर लीक का खेल रचा कैसे गया, छात्रों पर इसका क्या असर पड़ा, और क्या ये पहली बार है या सिस्टम में ही कोई बड़ी खोट है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई और आगे के रास्तों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस दिन की बात करते हैं जब ये सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द की गई। एनटीए ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की थी। देश और विदेश के 5,432 सेंटर्स पर हुए इस एग्जाम को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया गया। एनटीए का कहना था कि उन्हें पुलिस और जांच एजेंसियों से गड़बड़ी के पक्के इनपुट्स मिले थे, इसलिए सिस्टम की गरिमा बचाने के लिए 3 मई का एग्जाम रद्द करना पड़ा। अब आप इस पूरी प्रक्रिया के स्केल की कल्पना कीजिए। करीब 2 लाख कर्मचारी और 6,000 ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे। ये सारा मैन पावर, समय और पैसा सब कुछ एक झटके में जीरो हो गया। हाँ, छात्रों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन सोचिए, इतने बड़े लेवल की परीक्षा को स्क्रैच से दोबारा करवाना कितना बड़ा सिरदर्द है। अब सवाल उठता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाली परीक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगी तो लगी कैसे। चलिए इस पूरे पेपर लीक के मैकेनिज्म यानी इसकी कार्यप्रणाली को थोड़ा करीब से समझते हैं। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो चीजें बहुत ही तेजी से घटी। 3 मई को एग्जाम होता है और देखते ही देखते बस 4 दिन बाद 7 मई तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर कुछ पीडीएफ और गेस्ट पेपर हवा की तरह फैलने लगते हैं। मामला इतना गर्मा जाता है कि अंततः 12 मई को सरकार को हार मानकर आधिकारिक तौर पर परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। मतलब सिर्फ 9 दिनों के अंदर पूरे के पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ गईं। अब जरा इस कड़वी सच्चाई को देखिए। एक तरफ वो ईमानदार छात्र हैं जो सालों तक खुद को कमरे में बंद करके दिन में 14-15 घंटे पढ़ाई की भट्टी में खुद को झोंकते हैं, और दूसरी तरफ व्हाट्सएप पर घूम रहा एक हाथ से लिखा हुआ पर्चा है जिसमें 120 से 140 सवाल बिल्कुल वर्ड टू वर्ड असली पेपर से मैच कर रहे थे। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि सिस्टम में सेंध कितनी गहरी थी। जांच एजेंसियों, खासकर राजस्थान एसओजी की फाइंडिंग्स तो और भी हैरान करने वाली हैं। सीकर और जयपुर में जो गेस्ट पेपर बांटा जा रहा था उसमें कुल 400 सवाल थे। जब मिलान किया गया तो बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 30 सवाल एकदम ओरिजिनल पेपर की कॉपी निकले। इसका सीधा सा मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि जिसने भी एग्जाम से पहले वो पेपर पढ़ लिया, उसके 720 में से 600 नंबर तो यूं ही पक्के हो गए। ये इतना बड़ा स्कोर है जो किसी भी होनहार छात्र को मेरिट लिस्ट से बाहर फेंकने के लिए काफी है। टेक्निकल चीजों और आंकड़ों से थोड़ा बाहर निकलकर अगर देखें तो इस पूरे फियास्को की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत भी है, वो कीमत जो लाखों परिवारों को चुकानी पड़ रही है। छात्रों के बीच जो गुस्सा है वो इस एक लाइन में साफ झलकता है। लोग अब तंज कसते हुए कहने लगे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए असल में नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी बन गई है। और सच कहें तो ये सिर्फ एक मीम या जोक नहीं है, ये उस गहरे अविश्वास का प्रतीक है जो युवाओं के मन में उस संस्था के प्रति बैठ गया है जिसका काम ही टैलेंट और मेरिट की रक्षा करना था। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने बच्चों की कोचिंग के लिए जेवर तक गिरवी रख दिए, कर्ज लिया और बच्चे 1500 किलोमीटर दूर धक्के खाकर सेंटर तक पहुंचे। और दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि कुछ रसूखदार लोगों ने इस लीक हुए पेपर के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई। मतलब एक ऐसा सिंडिकेट चल रहा था जहां सक्सेस की कीमत करोड़ों में तय थी। ये सिर्फ एक एग्जाम का कैंसिल होना नहीं है, ये उन सपनों का खून है जिन्हें बड़ी मेहनत से सींचा गया था। अब अगर किसी को लगता है कि नीट 2026 का ये मामला कोई इकलौती या अजूबी घटना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बदकिस्मती से ये हमारे देश में संस्थागत विफलताओं के एक बहुत लंबे पैटर्न का सिर्फ एक नया पन्ना है। बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए, तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। 2024 में ही यूपी पुलिस भर्ती में 48 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए, यूजीसी नेट में 9 लाख और बीपीएससी में करीब 4 लाख, और अब 2026 का नीट जिसमें लगभग 30 लाख छात्र। ये अलग अलग परीक्षाएं हैं, अलग अलग बोर्ड्स हैं, लेकिन कहानी वही पुरानी है। ये साफ दिखाता है कि हमारी टेस्टिंग व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक कोई बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है। और जाहिर है इतने बड़े मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि पिछले 1 दशक में लगभग 89 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। कुछ ने तो यहां तक कह दिया है कि मौजूदा सिस्टम अब योग्यता परखने का जरिया नहीं रहा, बल्कि ये एक नीलामी बन गया है जहां जो ज्यादा पैसे देगा सीट उसकी। खैर, दावे जो भी हों, लेकिन बार बार हो रहे इन लीक्स ने सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को जमीन पर लापटक दिया है। तो इतना सब होने के बाद सवाल ये है कि सिस्टम इस पूरी धांधली पर कर क्या रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस बड़े धोखे से निपटने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और जांच पूरी तरह से राज्य की पुलिस से लेकर सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के हाथों में सौंप दी। क्योंकि ये कोई छोटे मोटे इलाके का मामला नहीं है, बल्कि एक देशव्यापी नेक्सस है जिसे तोड़ने के लिए सेंट्रल एजेंसी का आना जरूरी था। फिलहाल कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और असली मास्टरमाइंड्स की तलाश जोरों पर है।
इसी के साथ सरकार ने ऐसे पेपर लीक गैंग्स पर लगाम लगाने के लिए एक नया और बेहद स्ट्रिक्ट कानून भी लागू कर दिया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। अब अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है, और जुर्माने की बात करें तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का फाइन। यही नहीं, अगर किसी कोचिंग सेंटर का हाथ इसमें पाया गया तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। यानी कोशिश यही है कि सजा का डर इतना हो कि कोई ये खेल खेलने की जुर्रत ना करे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आगे क्या? ये जो पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ है, इसे ठीक करने के लिए आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब पेन और पेपर वाले पुराने ढर्रे को बदलने का वक्त आ गया है। कुछ बहुत ही अहम बदलाव प्रपोज किए गए हैं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड अडैप्टिव टेस्टिंग, जहां पेपर का पैटर्न डायनामिक होता है, या फिर क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट करने के बजाय उन्हें फुली एन्क्रिप्टेड और QR कोडेड फॉर्मेट में डिजिटली भेजना। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी रखने की बात हो रही है, ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके। साथ ही एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट एग्जाम रेगुलेटर बनाने का भी आइडिया है, जो सिर्फ इन्हीं चीजों पर फोकस करे। तो जैसे जैसे लाखों छात्र अपनी नई परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या ये सारे डिजिटल और कानूनी सुधार सच में वो बदलाव ला पाएंगे जिसकी हमें जरूरत है? क्या भारत की इन पब्लिक एग्जाम्स में सफलता का पैमाना पैसा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ टैलेंट होगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इतना तय है कि सिस्टम को अपना खोया हुआ भरोसा वापस जीतने के लिए अभी एक बहुत लंबा सफर तय करना है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।